नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। आज पाठशाला में आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं। बागेश्वर धाम वाले बाबा का सबसे बड़ा टेस्ट आज आपको लाइव दिखाऊंगा। धीरेन्द्र शास्त्री और पर्ची में लिखी उनकी बातों का सच क्या है, आज इसकी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। बिना किसी से मिले उसके बारे में सब कैसे बता देते हैं धीरेन्द्र शास्त्री बाबा, आज इसके बारे में बताऊंगा। आज बागेश्वर धाम वाले बाबा की हिडन फाइल भी खुलेगी, वो बातें बताऊंगा जो आपको अब तक नहीं पता। धीरेन्द्र शास्त्री की वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जो आज तक आपने नहीं देखी। क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा? और जब मैंने उनसे कुछ तीखे सवाल पूछे तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये सारी बातें आज आपके सामने रखूंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। मुसलमानों में बहुविवाह हलाला की प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इसके लिए 5 जजों की संविधान पीठ का गठन किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर यह फैसला दिया। दरअसल पिछले साल 30 अगस्त को 5 जजेस ने इस मामले की सुनवाई की थी, लेकिन इस बीच जस्टिस इंदिरा बनर्जी और हेमंत गुप्ता रिटायर हो गए, जिससे अब एक बार फिर से 5 जजों की संविधान पीठ गठित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना से के संजय राउत शामिल हुए। संजय राउत ने कहा कि वो पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। पिछले दिनों महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सावरकर पर विवादित बयान दिया था, जिस पर उद्धव गुट की शिवसेना ने आपत्ति भी जताई। इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाले कार्यक्रम में जो आगे की पंक्ति होती है, फर्स्ट रो, उसमें VVIP नहीं बल्कि रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले बैठेंगे। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम आम लोगों की भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल है, और इसी के तहत इसी के वजह से पहली पंक्ति में मुख्य मंच के सामने सेंट्रल विस्टा बनाने वाले मजदूर और उनके परिवार, कर्तव्य पथ की देखभाल करने वाले कर्मचारी, रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले और छोटी दुकान चलाने वालों को वहां पर बिठाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं की उन्हें नियुक्ति का पत्र सौंपा। रोजगार मेले के तहत देश भर में 10 लाख कर्मचारियों की भर्ती का अभियान चल रहा है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि रोजगार मेले सरकार की पहचान बन गए। इससे पता चलता है कि हमारी सरकार जो लक्ष्य तय करती है उसे पूरा भी करती है। दुष्कर्म और हत्या जैसे संगीन अपराधों के दोषी राम रहीम ने एक बार फिर पैरोल की अर्जी दी है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम ने 40 दिन की पैरोल मांगी है। राम रहीम की पैरोल के सवाल पर हरियाणा के जेल मंत्री रंजीत सिंह ने टाइम्स नाउ भारत को बताया कि पैरोल पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फैसला लेगी, सरकार का पैरोल देने में कोई रोल नहीं होगा। एयर इंडिया में टॉयलेट कांड पर DGCA ने बड़ी कार्रवाई की है। DGCA ने नियमों का उल्लंघन करने पर एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का फाइन लगा दिया है। इसके अलावा जो पायलट उस दिन प्लेन चला रहे थे उनका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में शंकर मिश्रा नाम के युवक ने 70 साल की बुजुर्ग महिला पर टॉयलेट किया था, यह आरोप लगा। इस मामले में महिला ने एयर इंडिया पर समय रहते हुए एक्शन न लेने और समझौता कराने का आरोप लगाया था। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला में आज का पहला चैप्टर। आज पाठशाला का चैप्टर बाकी दिनों से कुछ अलग है। पिछले कुछ दिनों से आप एक नाम सुन रहे होंगे, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनकी पर्ची दिल में है। अब लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना विज्ञान, अपनी पढ़ाई, जितनी तुम्हारी बुद्धि हो। भारत के इतिहास में ऐसा किसी भी दरबार में नहीं हुआ होगा। क्या ऐसी कोई खुली चुनौती ललकार कर दे सकता है? जिसमें दम होगा वही बोलेगा। आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को कोई अंधविश्वास फैलाने वाला कह रहा है
कोई उन्हें जादू टोने वाला बाबा कह रहा है। उन्हें चुनौतियां दी जा रही हैं कि वो अपनी शक्ति को सबके सामने साबित करके दिखाएं। हमने कल भी ये कहा था कि चुनौतियां देना तो बहुत अच्छी बात है बॉस, लेकिन जैसी चुनौतियां सनातन से जुड़े बाबाओं को दी जाती हैं, वैसे ही चुनौतियां चर्च में जाने से बीमारी का इलाज हो जाने का दावा करने वालों को भी दो, या कान में फूंक कर इलाज कर देने वाले मौलवियों को भी दी जानी चाहिए। सच सबका सामने लाने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन बार बार ये एक धर्म विशेष से जोड़कर प्रयास होता है, यह आरोप लगता है। हालांकि ऐसा हुआ तो नहीं कि बाकियों से भी पूछा जाए, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी के मामले में एक अनोखी चीज हुई जो शायद ही पहले कभी हुई हो। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को जब चुनौतियां मिली तो उन्होंने रायपुर में सबके सामने एक टेस्ट दिया। आज मैं आपको धीरेन्द्र शास्त्री की हिडन फाइल्स दिखाऊं, उनके साथ मेरी कुछ बातचीत हुई, वो बातचीत दिखाऊं। उससे पहले आपको यह टेस्ट दिखाना चाहता हूं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रायपुर में अपना दरबार लगाया हुआ था। बाबा का दावा था कि उनके दरबार में करीब 4 लाख लोग मौजूद थे। भीड़ तो खचाखच भरी हुई थी। विवादों के कारण कई पत्रकार भी दरबार में कवरेज के लिए पहुंचे हुए थे कि देखें वहां क्या होता है। टाइम्स नाउ नव भारत के पत्रकार भी वहां थे, उन्होंने क्या देखा वो भी बताऊंगा। लेकिन बाबा ने पत्रकारों को चैलेंज दे दिया कि पत्रकार चाहें तो उनका टेस्ट लेने के लिए किसी भी पत्रकार को भेज सकते हैं, आओ मेरा टेस्ट ले। तो पहले पत्रकारों में आपस में हुआ किसको भेजें, फिर हुआ कि एक काम कीजिए आप ही किसी को चुन दीजिए। तो पत्रकारों के बीच में से एक महिला पत्रकार सामने आई। पहले रैंडमली चुना गया, तो एक महिला पत्रकार को कहा गया कि आप पूछ लीजिए, आप देख लीजिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उस महिला पत्रकार से कहा कि वो चाहें तो लोगों की भीड़ से अपनी पसंद के किसी भी शख्स को चुन लें, किसी भी, इतनी भीड़ में से कोई एक व्यक्ति को आप उठाकर ले आओ, उसके बारे में मैं लिखूंगा। बाबा उस अनजान शख्स की तकलीफ पर्चे पर पहले ही लिख देंगे। अच्छा, दावा यह भी कर दिया तुम उधर ढूंढो कि किसको लेकर आओगे, मैं तो नहीं बता रहा, इतने लोगों में से रैंडमली किसी को भी उठा लो, और उसकी क्या तकलीफ है, उसकी क्या समस्या है, तुम जब ढूंढ रहे होगे कि किसको लाओगे, मैं उतने देर में पहले लिखकर रख दूंगा और वो पर्चा उसी का निकलेगा। ये चैलेंज दे दिया उन्होंने पत्रकारों को। इसके बाद महिला पत्रकार लोगों के बीच पहुंच गई, लोगों के बीच ढूंढने लगी। इतने में बाबा ने पर्ची पर चुने जाने वाले शख्स के बारे में पहले से लिख दिया। पहले यह हैरान करने वाला लाइव टेस्ट देखिए क्या हुआ वहां पर। पहले नंबर तो बहन जी, हम एक पर्चा बनाते हैं, पुरुषों में महिलाओं में है पर्चा, हम पहले से जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं, पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। पुरुषों में महिलाओं में चारों पंडालों में पीछे जाकर आपका नहीं होना चाहिए, शर्त ये है आपका पर्चे का नहीं होना चाहिए, और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। अब लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना विज्ञान, अपनी पढ़ाई, जितनी तुम्हारी बुद्धि हो। तो बहन जी हम लिख रहे, आप लेकर आओ, लेकिन आप रहेंगी वहीं, जाओ वहां जाकर जाना पड़ेगा, यहां से थोड़ी। हम लिख रहे जब तक। साधु जी, ओ साधु जी, साधु जी आओ। हमने पर्चा लिख लिया है, हम तैयार हो गए, और ये रख भी दिया है, और ये पेन भी रख दिया है। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। भारत के इतिहास में ऐसा किसी भी दरबार में नहीं हुआ होगा। क्या ऐसी कोई खुली चुनौती ललकार कर दे सकता है? जिसमें दम होगा वही बोलेगा। हमारे बालाजी में दम है, हम बोलते हैं, हम में नहीं है। आयन तो टाए टाए फुस, पर हमारे इष्ट में है।
तो आपने देखा धीरेन्द्र शास्त्री ने चैलेंज दिया, महिला पत्रकार को रैंडमली चुना, उनसे कहा आप महिलाओं में से या किसी में से भी, इतने हजारों लाखों की भीड़ में से किसी को उठा के ले आइए। वो काले कुर्ते में जब महिला ढूंढ रही है किसको लेकर आऊं, उतनी देर में उन्होंने लिख कर भी रख दिया कि जिसको आप लेकर आएंगे उसकी क्या समस्या होगी। यानी जिस महिला पत्रकार को रैंडमली सेलेक्ट किया गया वो भीड़ के बीच किसी व्यक्ति को चुनने के लिए गई। वहां लाखों लोग बैठे थे, किसी को पता नहीं था कि वो किसे सेलेक्ट करेगी। लाखों की भीड़ के बीच महिला पत्रकार एक महिला को ढूंढ कर लाई। अब देखना यह था कि क्या बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले से ही जो पर्चा लिख कर रखा था उस पर्चे में क्या वाकई उसी महिला से जुड़ी जानकारियां थी जिसको वो महिला पत्रकार ढूंढ कर लाई थी। यह महिला जब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के सामने लाई गई उसके बाद क्या हुआ जरा लाइव टेस्ट में देखिए। क्या आप इनको परिचय हैं? नहीं हैं? मैं इनको नहीं जानती हूँ। नहीं जानती। तो क्या आप मानती हैं कि हमने जो पहले से पर्चा लिखा वो इन्हीं का होगा? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना है जी। एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं इन्हीं का। अभी तो नहीं बदलना है? नहीं बिल्कुल। बदल लो। नहीं बदल लो। बिल्कुल नहीं। हमारी मान जाओ। नहीं हमारी नाक बच जे। नहीं ऐसा आ जाओ, इन्हीं को है पर्चा, इन्हीं का है फिर। हाँ, बदल ले हो तो बदल गो। नहीं माइक लो बहन, पढ़ी लिखी? पहले आप ये जी सर। क्या पढ़ाई है आपकी? MCA। क्या कहलाता है ये? हिंदी बताओ, हम तो मास्टर अनपढ़। इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कहाँ से हो? बिलासपुर। इनको जी। जानती? नहीं। हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मिलने। जी। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं। किसी ने वहाँ पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हो? नहीं। आपका प्रश्न क्या है? बच्चे को झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। इनका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह। नजदीक आओ, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी। जी। राम, नजदीक आओ। बालाजी, आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। पर्चा बोलिए। जी सही है। माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही किसी है। को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने कहीं एक नहीं मंत्र हम आपको दे देते हैं, जी। इसका प्रयोग करिए, धाम की पेशी करिए, जी। बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। जी। क्या इसको झटका भी आते हैं? हाँ, आता था। अब तो आराम है? हाँ, पहले से काफी आराम है। अब तो इसको जो है 2-3 महीने में एक बार रात को सोते समय आता है? कभी कभी ऐसा। हाँ, बालाजी कृपा करेंगे, आर्थिक उन्नति होगी जी। और झटका बंद होंगे। जी। ये मंत्र हमने 2 लिखे इसमें, एक ये ऊपर का, एक ये नीचे का। आपके कुल में पूज्य देवी है। हाँ, ज्वाला और जी आप है। बिलासपुर की नहीं है, किसी गांव के निवासी है। कुल देवी किसी गांव की हमारे पास आई है। देवी उर्दना हाँ। कानपुर के पास। हाँ, गांव में है कोई? जी। तो आप बिलासपुर की निवासी नहीं है। उनको श्रृंगार देते रहिए। हमारे बालाजी कह गए कि जो ठीक हुई है, समय लगे, पूर्ण आराम नहीं पर 40% हम मंत्र चिकित्सा में अपने बालाजी से प्रार्थना कर देंगे। सीताराम। मूर्ख तो नहीं बन गई? नहीं। अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। जय सिया राम। जय सिया राम। ये सारा टेस्ट लाइव चल रहा था, पत्रकारों के बीच चल रहा था। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि भाई किसी को नहीं पता था कि मीडिया में से किस पत्रकार को सेलेक्ट किया जाएगा। किसी को नहीं पता था कि जो पत्रकार सेलेक्ट होगा वो लाखों लोगों में से किसे सेलेक्ट करेगा और बाबा के सामने किसे लेकर आएगा, जिसके बारे में पर्ची लिखकर पहले ही बाबा ने रख ली थी। सबको यही हैरान कर रहा था कि जिस व्यक्ति को रैंडमली सेलेक्ट करके लाया जा रहा है उस व्यक्ति के बारे में पहले से ही बाबा को कैसे पता चला। बॉस, कैसे बाबा को पता चला कि जिस पत्रकार को सेलेक्ट किया गया वो उसी महिला को लेकर आएगी जिसके बारे में उन्होंने पहले से सारी जानकारी लिखकर पर्ची में रख ली थी। महिला पत्रकार को पत्रकारों के बीच से चुना गया था और महिला पत्रकार ने भीड़ में जाकर खुद से ही उस महिला का चुनाव किया। वहां जो भी लोग थे वहां सब तो बच्चे के साथ नहीं आए थे। एक बार के लिए ऐसा मान लिया जाए कि लाखों लोग आए और सब लाखों लोगों को सेट कर दिया गया कि तुम आकर मुझे यही समस्या बताना। 1 सेकंड के लिए ये
पॉइंट लेते हैं। तो ये तो तब सेट होता ना कि जब मान लीजिए आप किसी एक व्यक्ति को उठाकर लाएं और उसको पहले ही कह दिया गया तुम कहना मेरे पति से तलाक होता है, मेरा पति मुझे मारता है, मेरे पति शराब पी के आता है, वगैरह वगैरह। लेकिन उस पर्ची में पहले से लिखा था कि जो आएगा उसका बच्चा होगा और उस बच्चे को नस की समस्या है। अब वो महिला पत्रकार किसी महिला को ही चुनकर लाएगी जिसका बच्चा निकलेगा और जिसको नस की समस्या होगी। ये अपने आप में लोगों को चौंका रहा था, ये कैसे हुआ। और मान लीजिए कि जो लोग बच्चों के साथ आए, लेकिन हर किसी के बच्चे को नस से जुड़ी बीमारी हो, यह भी मुमकिन नहीं लगता। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने पत्रकारों के बीच से एक और पत्रकार को चुना। धीरेन्द्र शास्त्री ने पत्रकार को चुनने के लिए एक नाम बुलाया। अच्छा, उन्होंने पत्रकार का नाम नहीं लिया, बल्कि पत्रकार के चाचा का नाम लिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच पर से कहा कि जिस पत्रकार के चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो मंच पर आ जाए। जब वो पत्रकार मंच पर पहुंचा तो कैसे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने उस पत्रकार के बारे में सब बता दिया। बागेश्वर धाम वाले बाबा का एक और लाइव टेस्ट देखिए पत्रकार के सामने। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेलना, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार। किसी से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने हमें जो कहना था कर लिया। फर्स्ट और लास्ट है। जब धीरेन्द्र शास्त्री ने टीवी पत्रकार के परिवार के बारे में बताना शुरू किया तो पत्रकार भी हैरान था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह क्या हो रहा है। मंच से उतरने के बाद उस पत्रकार ने बाबा के बारे में क्या कहा और क्या उसे यह सब कुछ झूठ लगा या फिर सच, वो भी सुनवाता हूं। मेरी ही अर्जी लग गई और उन्होंने कहा कि जिसके चाचा का नाम भृगुनाथ प्रसाद तिवारी है वो आ जाएं। इत्तेफाक से वो मैं ही निकला और फिर उसके बाद मेरे बड़े भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी, गृह प्रवेश की बात, फिर भतीजी का नाम कि वो अविसी ही है। तो ये सब देख के और ये सब सुन के मैं मतलब थोड़ी देर के लिए हतप्रभ था और जो कर रहा था 3 दिन से वो सब दिमाग से आउट हो चुका था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूँ कि जो हनुमान जी की कृपा है, बालाजी की कृपा है, वो मैंने साक्षात महसूस किया है। अब इसे अगर कोई अंधविश्वास कहेगा, मैं नहीं मानूंगा। कोई मान रहा है, कोई सवाल खड़े कर रहा है। पूर्ण सत्य क्या है ये तो आपको स्वयं निर्णय लेना होगा। लेकिन रायपुर जहां आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगा था, उसमें हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार भी मौजूद थे। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने वहां पर खुद जो देखा उसके बाद उनको क्या लग रहा है। अभिषेक, आप वहां पर मौजूद थे, आपने भी देखा, आपके सामने चीजें हुई, पत्रकारों के सामने सब कुछ हुआ। आपको कुछ लगा कि वहां पहले से लोग सेट करके बैठाए गए थे? जो हो रहा था आपके सामने, क्या ऐसा आपने पहले कभी देखा था? आपका अनुभव क्या रहा?
देखिए सुशांत जी, बिल्कुल आज जो हुआ वो आश्चर्यचकित करने वाला था, क्योंकि हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होता है। जब सुबह हम गए थे और जब पर्ची देना शुरू हुआ था, बुलाना शुरू हुआ था, एक पल को हमें लगा कि शायद ये लोग फिक्स होंगे या इन्हें बुला के पहले से बिठाया गया होगा। लेकिन जब एक महिला पत्रकार को पॉइंट आउट किया गया, पहले तो उन्होंने कहा कि कोई भी 2 पत्रकार आ जाओ। जब 2 पत्रकार आने की बात कही गई तो आपस में हम सारे पत्रकारों में चर्चा होने लगी कि कौन जाएगा, कौन बात करेगा। तो हमने तय किया कि आप बाबा जी खुद ही 2 पत्रकार को बुला लीजिए रैंडमली, आप जिसको बुलाएंगे हम उनके साथ जो है संतुष्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने एक महिला पत्रकार को बोला कि बहन तुम आ जाओ, और उनको बोला कि जाओ इस भीड़ में से कहीं से भी किसी को भी तुम चुन के लेके आओ और तो उनकी जो अर्जी है वो लग जाएगी, और ये चिट पे मैं पहले ही लिख के रख देता हूँ। उन्होंने रख के लिख दिया, और उसके बाद जब वो फीमेल पत्रकार जो है वो जब लेके आती हैं और जब वो बात करती हैं, बताती हैं वो सारी चीजें अपने बच्चे के बारे में, वो पहले से पेपर पे लिखा हुआ है। अब आप समझिए कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम विश्वास ना करें तो क्यों ना करें, और अगर विश्वास करें तो ये भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि आखिर ये कैसे हो रहा है। तो बड़ा पशुपेश की स्थिति है, क्योंकि ये आखिर कैसे हुआ इसको कोई बता नहीं सकता है। हम भी खुद हैरान हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, और ये ऐसा नहीं कि कोई प्री प्लान था, ये बिल्कुल रैंडमली हुआ। ये मतलब आप गए वहां पे इंस्टेंटली हुआ, ये ऐसा कुछ प्री प्लान नहीं था। तुरंत उन्होंने पत्रकार को बोला, क्योंकि ये पहले से भी तय नहीं था कि वो पत्रकार को बुलाने वाले हैं। उन्होंने रैंडमली एक पत्रकार को बोला कि 2 पत्रकार कोई भी आ जाइए। सबसे पहले तो हम हैरान रह गए, क्योंकि ये पहले से प्लान नहीं था। दूसरी बात ये कि जब वो महिला पत्रकार वहां पे पहुंची, उसके बाद उनको बोला गया बार बार कि तुम अभी बदल दो, चेंज कर दो, अपने आप पर्ची बदल जाएगी। तो आखिर इतना कॉन्फिडेंस कैसे? तीसरी बात यह कि जब वो बच्चे को लेकर स्टेज पे जाती हैं, वही सेम बात उनके बच्चे के बारे में, जब हमने बात भी की महिला से, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चे के बारे में आई थी प्रॉब्लम लेके, इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर, वो सारी चीजें पर्ची पे ऑलरेडी लिखी हुई हैं। ये काफी ज्यादा हैरान करने वाला था। पहले तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने बताना शुरू किया, पर्चे पे वही नाम, बात वही पता लोगों को समझ में नहीं आ रही कि जो हो रहा है, इस तरह की चीजें पहले देखी नहीं तो यकीन कैसे करें। और चूंकि धीरेंद्र शास्त्री खुद ही चैलेंज देने को तैयार हो गए, आप खुद कह रहे हैं सारे पत्रकार साथी गए, किसी को पता नहीं था पत्रकारों को बुलाएंगे, रैंडमली ऐसा कुछ करेंगे, तो ये लग रहा है कि वहां पर चीजें जो हैं वो अनायास हुई, प्री प्लान्ड नहीं थी। तो फिर जो हुआ वो कैसे हुआ इसका जवाब भी नहीं है, और जो हो रहा है उस पर यकीन करें ना करें समझ में नहीं आता। अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया। सब हैरान है कि धीरेंद्र शास्त्री ने ऐसा कैसे कर दिया। धीरेंद्र शास्त्री कैसे सबके बारे में पहले से जान जाते हैं, कैसे उन्हें पता चल जाता है कि किसी के मन में किस व्यक्ति का नाम या चेहरा चल रहा है, कैसे वो जान जाते हैं कि कोई व्यक्ति लाखों की भीड़ के बीच कैसे सेलेक्ट होगा, और जिसे सेलेक्ट किया गया उसके बारे में सब जानकारी कैसे मिल जाती है। बहुत सारे लोग इसे चमत्कार कहेंगे, कई लोग इसे अंधविश्वास का नाम देते हैं। मैंने भी एक इंटरव्यू किया पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ, और यह सवाल पूछा मैंने उनसे कि वो कैसे किसी को बिना जाने भीड़ में से किसी भी व्यक्ति के बारे में बता देते हैं। आज मैं आपको धीरेंद्र शास्त्री की हिडन फाइल दिखाऊं, उनकी वो तस्वीरें दिखाऊं जो आपने आज तक नहीं देखी। उससे पहले मेरा जो इंटरव्यू था उसका जवाब सुनवाता हूं कि वो क्या कह रहे हैं, उनको आखिर ये पता कैसे चलता है। उन्होंने जो बताया उनकी जबानी सुनिए। हमने कभी कोई दावा नहीं किया हम कोई ईश्वर हैं, या हम कोई चमत्कार करते हैं, या हम कोई मिरेकल करते हैं। हमारे पास जो गुरु कृपा है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जैसे पुत्र के बीमार होने पर माता और पिता प्रार्थना करते हैं, वैसे ही शिष्य के आपत्ति विपत्ति में हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, और हमारा इष्ट चमत्कार हमारे बालाजी कृपा कर देते हैं। उससे लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। तो अब आप इसको किस दृष्टि से देखेंगे ये आपके ऊपर है, पर सनातन में क्या ताकत होती है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दरबार है। पर धीरेंद्र शास्त्री जी, आप कह रहे हैं आपके पास कुछ विशेष पावर्स नहीं है, आप कोई चमत्कार नहीं करते, लेकिन आप अपने ईष्ट से या हनुमान जी से जब कुछ कहते हैं तो वो कर देते हैं। ये तो सबके साथ नहीं होता। मैं तो हनुमान जी को देख नहीं सकता, उनसे बात नहीं कर सकता, हाँ अंतरात्मा से प्रार्थना कर सकता हूं, मेरे पास ये पावर नहीं है। वो प्रार्थना में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कहने में और प्रार्थना में दोनों में अंतर है। कहना ऑर्डर हो गया, प्रार्थना स्तुति हो गया। तो आपको प्रत्येक भक्त को अनिवार्यता है। नहीं, लेकिन आपके पास जो पावर्स हैं वो मेरे पास तो नहीं है ना, तो आप तो विशेष हुए। फिर उसके लिए फिर आप, हम कोई विशेष नहीं है, ये आपकी दृष्टि है। अगर आप मानते हैं तो हमें कोई बुराई नहीं है। जो कई लोग हमें उल्टा सीधा भी तो मानते हैं, तो उससे भी हमें कोई बुराई नहीं है, उनके प्रति हमारी कोई नाराजगी भी नहीं है। तो ये आपकी दृष्टि है, हम अपने आप को नहीं मानते।
आपको हनुमान जी दिखते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने ऐसा कभी दावा भी नहीं किया। तो आप जब संपर्क साधते हैं तो कैसे साधते हैं? मतलब आप अपने विचार में संपर्क साधते हैं? ध्यान विधि, ये आदिकाल की परंपरा है। ध्यान विधि, जिस परंपरा को हमारे पूज्यपाद दादा गुरुदेव ने हमें दी है, वह एक विधि ध्यान विधि है, आभास विधि। मन में आभास होता है, मन में तरंग जागती है कि अमुक व्यक्ति आएगा, उससे उसकी यह ऐसी पीड़ा हो सकती है। हम उसको राम नाम ले करके और कलमबद्ध कर देते हो। ईश्वर की कृपा से ये सनातन की ताकत है कि वो सत्य निकलता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि जो वो करते हैं वो चमत्कार नहीं है बल्कि ध्यान विधि, और ये विद्या उनको उनके गुरु दादाजी से मिली है। हमने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में और जानने के लिए उनके गुरु दादाजी के बारे में जानकारी खंगाली। धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादा गुरु जी का नाम श्री भगवान दास गर्ग है, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। वो भी बालाजी सरकार का दरबार चलाते थे, जैसे अभी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चलाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का परिवार मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा नाम के गांव में रहता है। गढ़ा गांव में ही एक पहाड़ी है जहां शंकर भगवान की मूर्ति थी। इस पहाड़ी को मरघट पहाड़ी कहते हैं, क्योंकि इसी के पास शमशान में अंतिम संस्कार किया जाता था। धीरेन्द्र शास्त्री के दादा गुरुजी पंडित भगवान दास गर्ग ने इसी पहाड़ी पर शंकर भगवान की मूर्ति के बगल में बालाजी हनुमान की मूर्ति स्थापित की और रोजाना बालाजी की पूजा करते थे। इसी जगह पर बालाजी का मंदिर बना है और यही जगह बागेश्वर धाम के नाम से जानी जाती है। बालाजी मंदिर के पास ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा गुरुजी की समाधि भी है। धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि यह ध्यान विधि परंपरा है, जिससे उन्हें पहले से ही चीजों का आभास हो जाता है। मतलब उनके पास यह परंपरा के तहत शक्ति आई, यह उनका दावा है। और यह शक्ति या फिर यह विद्या उन्हें पारिवारिक विरासत में मिली, चीजों का पहले से ही आभास हो जाना। धीरेन्द्र शास्त्री इसे ईश्वरीय शक्ति और सनातन की ताकत मानते हैं। मैं जब उनका इंटरव्यू ले रहा था तो मैंने इस पर भी उनसे सवाल किया। एक बार सुनिए उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, फिर आगे की बात। हम जो है, आप हमारे सन्मुख आइए, हमें जो भी आभास लगेगा उसकी एक परंपरा है। हम कोई जादूगर नहीं है कि कोई भी बोले खेल दिखा दो। हमारी एक गद्दी की महिमा है और परंपरा है। कल यहाँ पर खुला हुआ दरबार लगना है 20 और 21 को। हम कोई बंद कमरे में दरबार करते नहीं हैं, हम कोई लोगों से रुपया लेते नहीं हैं, हम किसी को बुलाते नहीं हैं। हमारा लाखों लोगों के बीच में दरबार लगता है और लाखों लोग अपने से आते हैं। तो भाई कुछ ना कुछ तो जोरदार का तमाचा है और उसके लिए आप आइएगा, वरना आप वहीं बैठे बैठे कृपा पा जाएंगे तो फिर तो ऐसी पूरी दुनिया पा जाएगी। फिर कौन हनुमान जी के पास आएगा? आई एम नॉट मैजिशियन, आई एम रियल सनातनी डिवोटी। तो धीरेन्द्र जी, मैं थोड़ा सा इसको और दर्शकों के लिहाज से पूछ रहा हूं आपसे। जी अब दिखाओ। धीरेन्द्र जी, मैं बस दर्शकों के लिहाज से पूछ रहा हूं कि क्या इसका मतलब आपका एक दायरा है कि कितनी दूर पर कोई व्यक्ति हो, आपके आसपास हो, तभी उसके बारे में आप जान सकते हैं? कोई दायरा नहीं है। दरबार की गद्दी की परंपरा है जो हमारे दादा गुरुजी लगाते थे। गद्दी पर आवाहन किया, श्री हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे बागेश्वर बालाजी, जितने सन्मुख बैठे हैं उनकी जो जो पीड़ा है उन पर अपनी कृपा करो। हनुमान चालीसा का मन ही मन पाठ किया और मन में आभास को लेकर के पेन कागज लिया, लिखना शुरू कर दिया। उस कागज के आधार पर हमें आभास हो जाता है कि अमुक व्यक्ति की ये अर्जी है, उसके मन में ऐसे ऐसे प्रश्न हैं और ईश्वरीय सत्ता सनातन की क्या ताकत है उसका प्रमाण ये है कि जो व्यक्ति आता उसके वही प्रश्न निकलते हैं। बस इतना है। अच्छा धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्या आप भूत प्रेत देख सकते हैं? आपने कहा आपने हनुमान जी को नहीं देखा, आपको आभास होता है, उनसे संपर्क है। क्या भूत प्रेत देख सकते हैं आप? हमने किसी को नहीं देखा। हम काहे भूत प्रेत को देखेंगे? काहे हम भैया मरे आदमी, हम जिंदा आदमी है भैया। भूत प्रसाद निकट नहीं आवे। इस हनुमान चालीसा की सिद्धि के कारण जय जय हो जाता है भैया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बड़े रोचक व्यक्ति और उनके बारे में जानना बड़ा दिलचस्प है।
उनके परिवार के बारे में भी आपको बताता हूं, क्योंकि जब हम सारी चीजों पे चर्चा कर रहे थे, उनका इंटरव्यू किया, उनका लाइव टेस्ट देखा, तो हमने उनके बारे में और खंगाला। उनका बचपन क्या था वो भी आपको बताता हूं। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता का नाम रामकृपाल जी महाराज, माता का नाम सरोज। 3 भाई बहन में धीरेन्द्र शास्त्री सबसे बड़े। ऐसा दावा है कि उनका बचपन गरीबी और तंगहाली में बीता। उनका परिवार कर्मकांडी ब्राह्मण का परिवार था, तो पूजा पाठ में जो दक्षिणा मिल जाती उसी से 5 लोगों का परिवार चलता। इसी वजह से धीरेन्द्र शास्त्री को अपनी शिक्षा भी अधूरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उतना पैसा नहीं था। धीरेन्द्र शास्त्री पर बात हुई तो हमने उनके बारे में और जानकारी जुटाई। जब हमने उन पर रिसर्च की तो हमें उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें मिली जो आज तक लोगों ने नहीं देखी। हमें तब की तस्वीरें मिली जब वो काफी छोटे थे। इसमें देखिए, जो पीले कुर्ते में आपको दिख रहे हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। एक वीडियो में एक्टर राजपाल यादव के साथ उनकी तस्वीर हमें मिली। फिर कुछ बचपन के दोस्तों के साथ उनकी तस्वीर दिख गई। पहाड़ी पर ध्यान लगाने की तस्वीरें आई। इन तस्वीरों में उनके माथे पर बड़ा सा तिलक दिख रहा है। वो धार्मिक वस्त्रों में ही नजर आ रहे हैं। किसी तस्वीर में उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला भी दिख रही है। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री की पुरानी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जब उनके बारे में दुनिया नहीं जानती। धीरेन्द्र शास्त्री के बचपन का एक और वीडियो मिला, जिसमें वो एक गुफा के नीचे उतरते हुए दिख रही है। तस्वीर देख रहे हैं, उस गुफा से वो नीचे उतर रहे हैं, मतलब वहां ध्यान करने गए, वहां से नीचे उतरते हैं। शरीर पर उन्होंने गमछा बांधा हुआ है। उनके गले में धार्मिक मालाएं भी दिख रही हैं। बड़ा दुर्गम रास्ता दिख रहा है। गुफा से निकलते हैं, स्लिपरी रास्ता है, उस पर होते हुए नीचे आते हैं। फिर एक जो है वो लोटा उठाते हैं और उससे पानी लेते हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री को आप देख रहे हैं। मुझसे इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्होंने अकेले में जाकर साधना भी की थी। शायद वो साधना इसी गुफा में की हो, कहीं की हो, जहां से उनकी तस्वीरें निकली। धीरेन्द्र शास्त्री के बचपन की कुछ और तस्वीरें हैं, जिसमें वो कथा करते हुए भी दिख रहे हैं। ये देखिए, बहुत बचपन से, छोटे वक्त से वो कथा कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको पता चलता है कि उनकी भी एक जर्नी रही है, उनका भी एक सफर रहा है। आज आप धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में सुन रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं। आपको लग रहा है रातों रात कोई खड़ा हुआ और उसका चमत्कार जो है उसकी चर्चा हो रही है, या उनका जो अंधविश्वास है उसको कोई चमत्कार बता रहा है। दोनों पक्ष हैं, लेकिन उनका अपना एक सफर है बचपन से, जो वो कह रहे हैं कि भाई मेरा पारिवारिक एक तरीके से रिश्ता रहा है जो मैं कर रहा हूं उससे, वो होता हुआ दिखता है तस्वीरों में सालों साल में। और हमने रिसर्च किया तो ये मिल गया। वो उपाय करने लगे। फिर हमको 12-13 साल में आभास होने लगा। वो तो गुरु पकड़ते हैं अपने शिष्य को। हमको आभास होने लगा कि ये व्यक्ति आ रहा, हमसे ऐसे बात करेगा, ये अपना नाम ये बताएगा। तो हम बचपना था तो बोल नहीं पाते थे, लेकिन जब वो अपना नाम बताता था तो हम चौंक जाते थे कि अरे ये तो हमें पहले ही आवाज था, ये तो हमें पहले ही पता था, हम बोले क्यों नहीं। फिर जब गुरुजी का जब तक शरीर पूरा हो गया, फिर हमने अज्ञातवास साधना की, हमने राम नाम जप किया, तो हमको प्रेरणा लगी कि तुमसे सनातन का कार्य करवाना है। तो अब जो है वो दरबार लगने लगा, जैसे हमारे दादाजी लगाते थे वैसे ही हम बैठने लगे। बस सीधा सिंपल सादा जीवन है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने कठोर तपस्या की हो, ध्रुव प्रहलाद जैसी, नहीं, वो तो परंपरा है हमारी। तो धीरेन्द्र जी, जब आप 11 साल के थे और किसी बच्चे के साथ ऐसा हो कि कोई आकर क्या बोलने वाला है, उसका नाम क्या है, ये सब पहले से पता लगने लग जाए, तो मन में थोड़ी घबराहट होगी कि ये क्या हो रहा है। आपके साथ ऐसा हुआ था कि ये क्या, मैं अंदर से, ये क्या पावर है, क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ, हमने बताया ना पहले कि ये उसका नाम हमें जैसे आभास हो जाता था, तो हम सोचने लगते थे कि हमने पहले क्यों नहीं बताया इसका नाम, तो हमें आभास, इसका ये ऐसा बोलेगा, ऐसा हमें कैसे पता लग गया। हम गुरुजी को भी पूछते थे तो गुरुजी हंसते थे। बचपना था हमारा, अभी भी हमारा बचपना गया नहीं है। दूसरे धर्म में ऐसा कीजिएगा तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, और उधर कोई पूछता भी नहीं इस तरह से। लेकिन सनातन धर्म की ये ताकत भी है कि आप इन सवालों को जब पार करते हैं तो लोग आप में विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं तो आपको डोंगी बता दिया जाता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक खास बात यह है कि जिस तरह से वो अपने दरबार में आए लोगों से कनेक्ट करते हैं, जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, जिस तरह से वो गंभीर बातों के बीच भी अपने खास स्टाइल में हंसी मजाक करते हैं, वो देखना बड़ा दिलचस्प है। उनका एक वीडियो दिखाता हूं आपको। हमने पर्चा लिख लिया है, हम तैयार हो गए, और ये रख भी दिया है, और ये पेन भी रख दिया है। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है।
पीछे तक जाने दीजिए, जब तक हमको पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, इंजन गर्म करवाओ हमारा। कह रहे हैं तब तक मुझे चाय पिलाओ, इंजन गर्म कराओ हमारा। जो हंस रहे हैं उसमें एक जैसे बच्चा हंसता है वैसा दिख रहा है। और वो खुद कह भी रहे थे अभी इंटरव्यू में मुझे कि मेरे अंदर का बचपन अभी गया नहीं। आज रायपुर के दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री ने एक महिला पत्रकार से कहा कि आप जिसको भी बुला के ला सकती हो ले आओ, लेकिन ये कहने का तरीका कितना अलग था। एक बार वो देखिए, गौर कीजिए जिस तरह से वो कह रहे हैं। तो बहन जी हम लिख रहे हैं, आप लेकर आओ, लेकिन आप रहेंगी वहीं, जाओ वहां जाकर जाना पड़ेगा, यहां से थोड़ी। आप अगर किसी का नाम लेकर बुला सकती हो तो बुला लो, अगर सकती हो ऐसी। हाँ इसीलिए तो, हाँ जो जा सकती नहीं है ना तुम्हारे लोग, हाँ तो जाओ। धीरेन्द्र शास्त्री के बात करने का एक और अंदाज दिखाता है। रायपुर के इसी दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आज 4 लाख लोग आए, हम तो चाहते हैं कि कल 8 लाख लोग आए, लेकिन ऐसा होने पर कहीं लफड़ा ना हो जाए। शासन प्रशासन ने आज बताया है कि रायपुर के इस दरबार में इतिहास बन गया, 4 लाख लोग यहां पर पहुंच गए हैं। और कल हमको यहां पर 8 चाहिए हिंदू। हाँ आओ, अच्छा ना बुलाए, लफड़ा हो जाए भैया, जितने जने हो उतने जने भरा गयो और नहीं आइयो, नहीं था वे कह रहे उपाध्याय जी के गुरु लफड़ा ना विधवाइयो। आओ आओ ठीक है, हम मना कर देते। हम तनक जोश वाले आदमी है ना, हमें ज्ञान कम है ना, अनपढ़ गवार। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। लोगों से बात करते करते किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री अपनी भाव भंगिमाएं बदलते हैं, आपको उस पर भी गौर करना चाहिए। एक बार देखिए उनके चेहरे के हाव भाव जब वो बात करते हैं। अच्छा रुको रुको, हम बुला लेते हैं, फिर लड़ो मत। एक तो ये बहन जी हो गई, सबकी सम्मति है, हैं? राम, पत्रकारों में एक आध जनन की अर्जी लगा दो, पोल ना खोलियो सरकार, लेकिन अर्जी लगवा दो। तो जब वो किसी को बुला रहे हैं और जो कह रहे हैं कि अर्जी लगती है, उस वक्त उनकी आंखों को आपने देखा किस तरह से आंखें जो है वो एक तरीके से हरकत करती। कथा सुनाने के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री बीच बीच में खुद को लेकर भी हंसी मजाक कर लेते। पिछले साल सागर में कथा वाचन के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद को बाबा नहीं बल्कि ढाबा कह दिया था। धीरेन्द्र शास्त्री स्थानीय भाषा के साथ साथ बीच बीच में अंग्रेजी का भी प्रयोग कर लेते हैं, वो भी अलग अंदाज। जरा वो अंदाज भी देखिए। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बताया जाता है कि वो चाय खूब पीते हैं। ऐसा कहते हैं कि उनके दादाजी भी बहुत चाय पीते थे। इनके लिए 30-40 कप चाय तो पीना बहुत सामान्य बात है। धीरेन्द्र शास्त्री भी अपने दादाजी की तरह ही चाय के शौकीन हैं। उनका चाय का कप भी बड़ा अनोखा है। मैंने जब उनका इंटरव्यू किया तो उस वक्त वो चाय पी रहे थे, तो मैंने उनसे सवाल पूछ लिया उसी चाय के बारे में, उस चाय के कप के बारे में। सुनिए क्या बताया उन्होंने। आपकी कप की भी बड़ी चर्चा, ये आपके दादाजी का कप है जिसमें आप दिन में 30-40 बार चाय पीते हैं। ये हमारे दादा गुरुजी का कप है। हाँ, ये नरेली है, खोपड़ी है, इसका नाम है खोपड़ी। ये खो पड़ी इसीलिए इसका नाम है खोपड़ी। और मैंने सुना आप दिन में 30-40 कप चाय पी जाते हैं। चाय पीते हैं हम बहुत दबाकर। चाय पीने से आनंद आता है, क्योंकि दादा गुरुजी हमारे चाय बहुत पीते थे, तो उनका शौक हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। तो इनका अंदाज ही अनोखा है। चाय पीते हैं बहुत दबाकर, मतलब जिस तरह से बात करते हैं लोगों को एक कनेक्ट महसूस होता है। धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों का सच क्या है यह हमें नहीं पता, लेकिन यह बात तो साफ तौर पर दिख रही है कि उनके खिलाफ पहले ही कुछ लोग पड़े हुए थे।
जो लोग आज अंधविश्वास की बात कर रहे हैं वही लोग कल तक धीरेन्द्र शास्त्री के उन बयानों की बात कर रहे थे जो उन्होंने बुलडोजर जैसे मुद्दों पर दिए थे। इन्हीं बयानों के बाद वो अपने विरोधियों के निशाने पर भी आ गए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। धीरेन्द्र शास्त्री के विवादित बयानों पर मैंने इंटरव्यू में सवाल भी किया। धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा कि आप तो टोपी वालों को सनातनी बनाने की बात करते हैं। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी जवाब दिया, सुनिए जरा। आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो तो कभी कन्वर्जन में विश्वास नहीं रखता। आप कह रहे थे कि मैं टोपी वालों को भी सनातनी बना दूंगा। बिल्कुल। क्या भाई, उनको सनातनी बनाने में कौन सी बुराई है? सनातनी मतलब वो पहले से हैं, बस कुछ दिनों के लिए भूल गए हैं। कोई अपने बाप को बाप ना कहे तो इसमें बाप की कोई गलती नहीं है, बेटा की गलती होती है। अब कोई बेटा बाप को बाप ना कहे तो इसमें उसकी बाप की बेचारे की क्या गलती है, माय डियर। धीरेन्द्र शास्त्री दावा करते हैं कि उन्हें इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि सनातन धर्म के खिलाफ एजेंडा चल रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि जब से उन्होंने मध्य प्रदेश के दमोह में आदिवासियों की घर वापसी करवाई है तब से लोग उनके पीछे पड़ गए। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपको लगता है कि ये खास तौर पर जो हिंदू बाबा हैं या हिंदू धर्म से जुड़े हुए सनातनी हैं उनको टारगेट किया जाता है और दूसरे धर्म में अगर यही चीज हो रही हो तो उसको छोड़ दिया जाता है? बिल्कुल। जब से हमने घर वापसी करवाई है दमोह में, जब से वनवासियों के बीच कथा की है, ये इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च उनके ऊपर किए हैं। उनको चमत्कार दिखाकर, ट्रिक दिखाकर हमने उनको जब रियल हनुमान जी से जोड़ा तो उन्होंने घर वापसी की और सनातन धर्म को पुनः अपनाया। तो जो व्यक्ति धर्म के धर्मांतरण के लिए 10 करोड़ खर्च कर सकता, क्या वो हमारे लिए, हमको साइड हटाने के लिए 2 करोड़ खर्च नहीं कर सकता? ये सोची समझी मिशनरियों की साजिश है, लेकिन इनसे हम डरते भी नहीं है। हमारे भारतीय संतों में और हमारे भारतीय सत्य सनातन में क्या ताकत होती है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि पूरे भारत के वामपंथी पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वो बाल टेढ़ा नहीं कर पाएंगे। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। यानी धीरेन्द्र शास्त्री को लगता है कि उनके पीछे वामपंथी एजेंडाधारी लग गए, पर वो कह रहे मैं डरता नहीं किसी से। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगे आरोपों पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि हर बात में पाखंड नहीं देखना चाहिए। स्वामी रामदेव ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री प्रसिद्ध राम कथावाचक और चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य के शिष्य हैं और जिनको तर्क करना है वो राम भद्राचार्य जी के पास आए। आजकल आपके एक चेले पर बहुत पाखंडी लोग टूट के पड़े हुए थे। बोले ये भगवान की कृपा क्या, ये बालाजी की कृपा क्या है? मैंने कहा बालाजी की कृपा क्या है, यदि ये बिना आंखों के देखनी हो तो पूज्य राम भद्राचार्य जी में देख लो। ये हनुमान जी की कृपा, राम जी की कृपा, सनातन संस्कृति का चमत्कार क्या है कि एक व्यक्ति जिसकी बाहर की आंखें नहीं और कैसे अंतः प्रज्ञा खुलती है, क्या रितंबरा मेधा होती है, क्या वो ईश्वरीय अनुग्रह अनुकंपा होती है। और फिर मैंने कहा आपको बाहर की आंखों से देखना हो तो फिर पूज्य महाराज जी के शिष्य हमारे राम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के शिष्य हैं, कृपा पात्र हैं महाराज। अब उस भगवान के अनुग्रह से व्यक्ति को जो सूक्ष्म जगत है, जो अदृष्ट है, उसका भी उसकी अनुभूति होती है। और लेकिन ये विशुद्ध रूप से गुरु कृपा और भगवत कृपा से होता है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक गुरु की कृपा, भगवत कृपा के कारण से बालाजी महाराज जी की कृपा होती है। मेरे से बोले महाराज जी कहते हैं कि ये भूत प्रेत भग जाते हैं। मैंने कहा भाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो भगवान जी की कृपा से तो भूत प्रेत क्या है, ये कुछ प्रारब्ध दोष है, कुछ है, आसुरी शक्तियां हैं। तो जो गुरु और भगवान की शरण में रहता और कोई दैवी कृपा संपन्न कोई महापुरुष जब आशीर्वाद दे देता है तो व्यक्ति संकटों से बाहर निकल जाता है। वो महाराज जी के शिष्य कर रहे हैं। और जहां तक रहा प्रश्न तर्क वितर्क का,
जिनको तर्क वितर्क करना हो तो महाराज जी के पास आ जाओ, और जिनको चमत्कार देखना हो तो महाराज जी के चेले के पास जाके देख लो। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2 महीने की उम्र से ही उनकी आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन उन्हें 22 भाषाएं आती हैं और उन्होंने अब तक 80 ग्रंथ लिखे हैं। रामभद्राचार्य जी के बारे में ही बताते हुए स्वामी रामदेव ने धीरेन्द्र शास्त्री की भी बात की और यह कहा कि जिन लोगों को धीरेन्द्र शास्त्री में पाखंड दिख रहा है, उन्हें दूसरे धर्म के लोगों को भी देखना चाहिए। ये ईसाइयत वाले तो हद ही कर देते हैं, कुछ अपने जो है प्रशिक्षित चेलों को मंच के ऊपर लेके आएंगे, हाउ करते हुए उनको लिटा देंगे, और जो है बोले वो ईसा मसीह की कृपा आ गई है, ईसा मसीह की कृपा आ गई है, और वो एकदम लटालट पढ़ते हैं। लेकिन अभी हमारे महाराज जी के शिष्य ने उनको बोला कि कोई ईसाई आकर के हमारे सामने चमत्कार करके दिखाए, नहीं तो सनातन धर्म को की शक्ति को स्वीकार करके जाए। धीरेन्द्र शास्त्री जो बातें कहते हैं या जो अपने दरबार में करते हैं, उसे लेकर सबकी अपनी अपनी धारणाएं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। किसी बात को स्वीकार कर लेना या पूरी तरह से खारिज कर देना, यह उसी तरह से कोई चीज आपको पसंद आती है पसंद नहीं आती है जैसा है। जिन लोगों को धीरेन्द्र शास्त्री जैसे धर्मगुरुओं से आपत्ति है और उन्हें चुनौती देना चाहते हैं, वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं, हम उसे भी दिखाएंगे। लेकिन सिर्फ एक ही तरह के धर्मगुरुओं पर प्रश्न उठाकर इस तरह से व्यापक एजेंडा चलाना भी सही नहीं। अगर इन बातों को अंधविश्वास के तौर पर देखते हैं तो अपने आरोपों का दायरा बढ़ाकर पूरे समाज में हर वर्ग में देखना शुरू कीजिए। कहां क्या हो रहा है, उन्हें भी इस तरह की चुनौती देनी चाहिए, लेकिन यह नहीं होता। अच्छा, जब हम बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमें इस तरह के और भी बाबाओं के बारे में पता चला। इनमें से एक और बाबा है जिनका नाम बहुत है, वो है पंडोखर सरकार। ये भी पहले से लिखकर लोगों की समस्याएं बता देते हैं, हालांकि इसके लिए वो फीस भी लेते हैं जो उनके ट्रस्ट में जाती है। बागेश्वर धाम में कोई फीस नहीं ली जाती। पंडोखर सरकार मध्य प्रदेश के ही दतिया जिले में है, जहां हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। यहां के पुजारी गुरुशरण शर्मा ही पंडोखर सरकार के नाम से प्रसिद्ध हैं और ये भी लोगों के मन की बात जानकर उनकी समस्याओं को ठीक करने का दावा करते हैं। आज आपको इनका भी एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें पुलिस वाले भी पंडोखर सरकार से मदद मांग रहे हैं। आमतौर पर चोरी हो जाने पर लोग पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन यहां पुलिस खुद मदद मांग रही है इनसे, और आप हैरान रह जाएंगे कि वो क्या क्या बातें पुलिस वाले को बता रहे हैं। एक बार जरा वीडियो देखिए। ना 2 बार महीने में चोरी होगी। तारीख पता है आपको कब हुई? अब इस तारीख का तो पता, 26-27 की रात को हुई है। 26 तारीख को रात्रि में हुई? हाँ जी। क्या सामान तो थोड़ा बहुत गया कि बहुत गया? बहुत गया जी। है? बहुत ज्यादा गया जी। पैसा गया, चांदी गई? पैसा गया, चांदी गई, है ना, सोना गया, जंजीर गई, ब्रेसलेट गई, जाने काका गई, सब गई? हाँ जी, सब गई। यही है ना? हाँ सर। 26 तारीख को गया? हाँ, 25-26 की रात को जी। पक्का? पक्का जी। पक्का? हाँ जी। 26 को ही गया है? हाँ जी, मतलब 25 की रात लेट नहीं, 25 की रात्रि में नहीं गया, 26 की रात्रि नहीं, 25 की रात्रि में गया, 26 को आपको जानकारी प्राप्त हुई? हाँ जी, हाँ जी, 26 को मेरे को प्राप्त हुई। ठीक है? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। 25 की रात्रि और 26 की सुबह जी जानकारी प्राप्त हुई? हाँ जी। सही है? बिल्कुल सही। यही है? यही है सर। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रहा। क्या चाहते हैं इसमें? जनाब, मैं तो चोर का पता चाहूंगा। चोर का पता चाहोगे? अब पुलिस हमसे चाह रही है, हनुमान जी हाँ ये ना सर, इस शक्ति से बड़ी तो हरियाणा पुलिस, वाह, हनुमान जी आए हैं। कोई बात नहीं, मदद करूंगा, शक्ति बनी इसीलिए है, प्रयास पूरा करूंगा, आगे ईश्वर मालिक है। लेकिन इसमें पंजाब बॉर्डर से आपके क्राइम को अंजाम देने वाले पकड़े जाएंगे। 26/12/2022 को घटनाक्रम की सूचना दिया गया है। चोरी के बारे में 27/12/2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। 3,75,000 रुपए का आपने प्रथम दर्ज कराया है। हाँ सर। जो कि ये घटना सही नहीं है, इससे बहुत ज्यादा है सर। वो कैसे लगे? हाँ। कृष्णा कुमार, पिता जसवंत, थाना सेक्टर 29, पानीपत, कमरा नंबर 151 से सुराग यहीं से पुनः प्राप्त होगा, यहीं वापस जाओ। सर, मेरे घर में अब पंडोखर सरकार कह रहे हैं कि वो बता रहे हैं कहां से सुराग मिलेगा,
क्या चोरी हुई, किस दिन चोरी हुई। उन्होंने इस वीडियो में यह भी बताया कि पहले फोन करके इनकी पत्नी ने जानकारी दी कि देखो घर में चोरी हो गई, और पत्नी का नाम भी बताया। पुलिस वाले को चोर मिला या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये सब कैसे होता है ये जानने के लिए मैंने पंडोखर सरकार के गुरशरण शर्मा से बात की। उनका क्या कहना है ये भी आपको सुनवाता हूं। और इस वक्त हमारे साथ पंडोखर सरकार भी जुड़ रहे हैं, जिनको बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, और वो भी एक पर्ची लेकर उसमें आदमी को देखे या कई बार बिना देखे भी उसके बारे में सब कुछ लिख देते हैं। पंडोखर सरकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, आपके सभी दर्शकों भाइयों को भी बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार सब पे कृपा करें। पंडोखर सरकार जी, आप क्या मानते हैं? अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी की तो बड़ी चर्चा है देश में, लेकिन आप तो और पहले से भी ये सब चीजें कर रहे हैं। क्या आपके पास शक्तियां हैं? आपको कैसे पता चलता है कि इंसान के मन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है? आप कैसे लिख पाते हैं? ये सब कैसे होता है? लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये चीजें देखकर। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मैं पंडोखर धाम की पीठ की ओर से आशीर्वाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि सबकी मनोकामना पूरी हो और सबको हर चीज समझ में आए। पंडोखर धाम में दरबार 32 वर्षों से चल रहा है और पंडोखर सरकार मध्य प्रदेश के जिला दतिया में आने वाली तहसील भांडेर है और भांडेर तहसील के अंदर आने वाली ग्राम पंचायत पंडोखर है, जहां हनुमान जी पंडोखर सरकार विराजमान है, जो पांडवों की तपोभूमि है। तो यहाँ पर आने वाले भविष्य जो व्यक्ति होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनके विषय में जो भी उनके मन में प्रश्न चल रहे होते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर और समाधान उपाय बता करके उनको मार्गदर्शन करते हैं। और ये पराशक्तियां होती हैं अध्यात्म शक्ति के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से, और साथ ही आपके अथर्ववेद के अनुसार यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाकर उनके स्वस्थ कामना करते हैं और लोगों को लाभ मिलता है। वक्त की कमी की वजह से पंडोखर सरकार का ये पूरा इंटरव्यू हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन पाठशाला में इसके बारे में आगे भी बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। वीकेंड पर सैटरडे संडे को पाठशाला का वीकेंड स्पेशल रात 9 बजे देखना मत भूलिएगा।